हरे भरे पेड़, ठंडी हवा का एक सुकून भरा झोंका और पहाड़ियों के पीछे से झांकती सूरज की किरणें। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद हमसे कह रही हो, मैं अब भी जिंदा हूँ। लेकिन आज एक सवाल हर दिल में धड़क रहा है, क्या ये अरावली पर्वतमाला कल भी ऐसे ही सांस लेंगी या फिर हमारी खामोशी इन्हें सिर्फ तस्वीरों और यादों तक सीमित कर देगी। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जो करोड़ों साल से इस धरती पर खड़ी हैं। यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है और उत्तर भारत के लिए एक तरह की जीवन रेखा की तरह काम करती है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये पेड़ों का घर है, जानवरों का घर है और सबसे ज़रूरी हमारे आने वाले कल का सहारा है। अरावली पर्वतमाला की वजह से आंधी तूफानों की रफ्तार थमती है। धूल के तूफान शहरों तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाते हैं और बारिश का पानी ज़मीन के भीतर उतरकर हमारे लिए प्राकृतिक जल स्रोत बन जाता है। अरावली खड़ी है ताकि भूमि जिंदा रहे, शहर सांस ले सकें और हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। आजकल पूरे देश में एक बहस चल रही है, अरावली पर्वतमाला को किस तरह से परिभाषित किया जाए, कौन सा हिस्सा सुरक्षित रहे और कहां-कहां खनन और निर्माण की अनुमति दी जाए। कानून की किताबों में चल रही ये लाइनें जमीन पर पेड़ों की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की सांसों से सीधे जुड़ी हुई हैं। कई पर्यावरण प्रेमी, विद्यार्थी, किसान और आम लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अरावली की सुरक्षा कम हुई तो आने वाले सालों में न हवा पहले जैसी बचेगी, न पानी और न ही ये हरी भरी पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर खड़ा एक पुराना पेड़ जिसकी जड़ें सदियों से इस मिट्टी में धसी हुई हैं, उसके नीचे खेलते बच्चे, बारिश में भीगती मिट्टी की खुशबू, दूर से आती पक्षियों की आवाज़। अब उसी जगह की कल्पना कीजिए जहाँ पेड़ की जगह सिर्फ एक गड्ढा हो, मशीनों की आवाज़ हो और धूल ही धूल उड़ रही हो। सांस लेना भी मुश्किल, एक तरफ जिंदगी, दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी। बस यही लड़ाई है, विकास के नाम पर कितनी कीमत प्रकृति से वसूली जाएगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और सरकार कहती है कि ज़मीन का सही उपयोग, साफ नियम और नियंत्रित गतिविधियां ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि कागज पर कुछ शब्द बदलने से ज़मीन पर हजारों हेक्टेयर जंगल और पहाड़ियाँ असुरक्षित हो सकती हैं। बीच में खड़ा है आम आदमी, जिसे न पूरी कानूनी भाषा समझ आती है, न बड़े बड़े सरकारी फरमान, लेकिन उसे इतना ज़रूर महसूस होता है कि अगर पेड़ कटेंगे, पहाड़ियाँ टूटेंगी तो असर उसकी सांसों और उसके बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। अरावली की ये पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, ये गर्मी और तूफान के बीच हमारे और बर्बादी के बीच की ढाल हैं। अगर ये पहाड़ियाँ कमज़ोर हुई तो धूल के तूफान और प्रदूषण सीधे हमारे शहरों, हमारे घरों और हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा। यही वजह है कि कई जगहों पर लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, नो अरावली नो लाइफ। क्योंकि जब पेड़ कटते हैं तो साथ में चली जाती है छांव, ठंडी हवा, पक्षियों का घर और इंसान की इंसानियत भी। यहाँ खड़े पेड़ शायद बोल नहीं सकते, लेकिन उनका हर पत्ता हमसे एक ही सवाल पूछ रहा है, हम खामोश हैं, अब क्या तुम भी खामोश रहोगे? ये छोटा सा वीडियो किसी एक पक्ष को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी को ये याद दिलाने के लिए है कि नक्शे पर खींची हुई लाइनें, फाइलों में लिखे हुए आदेश और अदालतों के फैसले आखिर में लौटकर हमारी हवा, हमारे पानी और हमारे पेड़ों तक ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि अरावली सिर्फ खबर नहीं, बल्कि आपके बच्चों की किताबों, आपकी सांसों और इस धरती की धड़कन से जुड़ी हुई कहानी है, तो कम से कम इतना ज़रूर कीजिए, इस मुद्दे को समझिए और जागरूक रहिए। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, इसकी रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल बस इतना है, क्या हम इसकी रक्षा करेंगे? अगर अरावली बोल पाती तो आप उसे क्या जवाब देते? कमेंट्स में बताइए। स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।